बीते दिनों कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर का रेप कर उसकी हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद लगातार देश में रोष पनप रहा है और उसके बाद से ही लगातार डॉक्टरों के कई संगठन भी हड़ताल कर रहे हैं। वहीं आज जन संघर्ष मंच ने कुरुक्षेत्र के लघु सचिवालय पर रोष स्वरूप प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। जन संघर्ष मंच से सुरेश कुमारी और अन्य पदाधिकारियों ने कहा कि देश में महिलाओं पर अत्याचार लगातार बढ़ रहा है, लेकिन सरकार और प्रशासन कुछ नहीं कर रहे हैं। इसी के चलते उन्होंने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है और कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। आज ज्ञापन राष्ट्रपति महोदय के नाम डीसी कुरुक्षेत्र के मार्फत जन संघर्ष मंच हरियाणा और समता मूलक महिला संगठन ने सौंपा है और बड़े दुख के साथ हमने उसमें ये मांग की है कि जो कलकत्ता में ट्रेनी लेडी डॉक्टर है या मुजफ्फरपुर में एक दलित नाबालिग लड़की के साथ ब्रूटल रेप मर्डर हुआ और उत्तराखंड में नर्स के साथ, भिवानी में, महाराष्ट्र में अनेक जो देश भर में हर रोज 106 रेप के केस हो रहे हैं, हमने उसमें कड़े दंड की मांग की है। क्योंकि हम कलकत्ता केस में भी जो सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो नोटिस लिया है और वहाँ पे रिवील हुई हैं बातें, और वैसे भी न्यूज़पेपर्स में आ रही हैं, फैक्ट्स आ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स हैं कि जो एफआईआर नहीं हुई, एक संस्थान के जो हेड है, प्रिंसिपल है, एमजी का जो मेडिकल कॉलेज है, उसके प्रिंसिपल की ड्यूटी बनती थी कि उसके कॉलेज के एक छात्रा, एक डॉक्टर, एक ट्रेनी जो है वो रेप और मर्डर उसका हो गया, उसकी मर्डर रेप की एफआईआर होनी चाहिए थी, लेकिन वो वहाँ पे अननेचुरल डेथ की जो है एफआईआर दर्ज कराते हैं। हम इसमें ममता सरकार की घोर निंदा करते हैं कि उसने उस प्रिंसिपल का इस्तीफे के बाद उसको दोबारा से किसी दूसरे मेडिकल कॉलेज में जो है प्रिंसिपल के लिए नियुक्त कर दिया। ये हद दर्जे की गिरावट है, ये हर दर्जे की असंवेदनशीलता, इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और इसी तरह से जो है सारे देश में हो रहा है। और वहां पे कलकत्ता में तो जब लेडी डॉक्टर प्रदर्शन कर रही थी आधी रात को 15 अगस्त की पूर्व रात्रि में, तो वहां पे हजारों जो है गुंडे इकट्ठे हो गए। पुलिस क्या कर रही थी, कलकत्ता पुलिस क्या कर रही थी, वहां उन्होंने तहस नहस कर दिया, हॉस्पिटल की इमरजेंसी को तहस नहस कर दिया और टेरर पैदा किया, जिसकी वजह से आज सारे देश के डॉक्टर हड़ताल पे हैं और मरीजों को कितनी परेशानी हो रही है। लेकिन उससे ज्यादा परेशानी यह है कि सारे देश में महिलाओं की सुरक्षा का एक बड़ा मुद्दा है और ये सच्चाई है। और सरकारें अपनी अपनी वोटों के लिए, अपनी अपनी सत्ता को और अपनी इमेज को बचाने के लिए अब बलात्कारियों का, अपने वर्करों का, नेताओं का साथ देते हैं, उन पे केस नहीं दर्ज करते। चाहे कोई भी केस हो, अंकिता भंडारी हो, महिला पहलवानों का केस हो, हमारे हरियाणा में संदीप सिंह का केस हो, कोई और हो, कुलदीप सेंगर हो, कोई जो है हाथरस का कांड हो, कोई कठुआ कांड हो, कोई कितने भी कांड में गिनाऊं आपको, सभी जगह लिपापोती कर रहे हैं। हमारे कुरुक्षेत्र का झांसा कांड हो, जिसमें 18 चोटें थी, अखबारों में आया, लेकिन कुरुक्षेत्र पुलिस ने सुसाइड की रिपोर्ट दे दी जो कोर्ट में पेश है। अब ऑनरेबल कोर्ट ने उसमें फिर ऑर्डर किया है कि ये जो है सुसाइड नहीं है, ये जो है चोटें हैं, इसको असोल्ट हुआ है, मारा गया है, तो दोबारा जांच की जाए। कौन करेगा? बेटी गरीब है, एक बहुत ही गरीब दलित परिवार की वो बेटी है, संघर्ष कर रहे हैं, बहुत केस लाइट में नहीं आते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं सरकार को कि निर्भया कांड के बाद जो कानूनों में बदलाव किया गया, सख्त किया गया, उनको लागू किया जाए। 2014 के बाद जो हम देखते थे, पहले जो थोड़ा बहुत वहां पे महिला एक वकील भी जाती थी, जो है थाने में हेल्प करती थी, कहीं काउंसलिंग होती थी, वो सब बंद कर दी गई है। निर्भया फंड भी घटा दिया गया है, निर्भया फंड के लिए कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है, उसका फंड भी। जो सीसीटीवी हम मांग कर रहे हैं कि जो जेएस वर्मा कमेटी जो बनी थी 2012 में निर्भया कांड के बाद, उसकी सारी सिफारिशें लागू की जाएं। जो रेप विक्टिम है उसका फॉलोअप किया जाए, उसका सारा खर्चा सरकार वहन करे, उसका ट्रीटमेंट कराए, उसके रहने का प्रबंध करे, उसकी गवाहियों का प्रबंध करे, पूरे केस को सिरे तक चढ़ाए। फास्ट ट्रैक कोर्ट है, जल्दी केस को निपटाएं और वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर जो है वो चलाएं। और सेंसिटिवनेस होनी चाहिए, जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। यहाँ तो जीरो टॉलरेंस छोड़, यहाँ तो जो है एफआईआर तक दर्ज नहीं होती, फिर उन पे कार्रवाई होती। तो ऐसे लोगों पे, ऐसे अफसरों पे, ऐसे मंत्रियों पे कठोर से कठोर दंड दिया जाना चाहिए। और जो बलात्कारियों को, सजा याफ्ता बलात्कारियों को प्रभावशाली, जैसे कि राम रहीम हरियाणा में, जब भी उसकी पैरोल होती है हम अंदर से कांप जाते हैं कि ये बलात्कारी फिर बाहर आ गया। विक्टिम के आप देखो कि कितने साल, 15 साल, 16 साल लड़ाई लड़ने के बाद अकेले उन्होंने सीबीआई में केस पहुंचाने के बाद जो है इस राम रहीम को
जो है सजा हुई। दो रेप केस में इसको सजा मिली हुई है, लेकिन चुनाव से पहले हरियाणा सरकार, भाजपा सरकार भी, पहले की सरकारें भी ऐसा करती थी, लेकिन भाजपा सरकार उनसे भी आगे जा करके कितनी बार चुनाव से पहले ले आई है, फिर पैरोल पर है। ये प्रावधान खत्म होना चाहिए। बलात्कारियों को कोई पैरोल नहीं मिलना चाहिए। नए कानून के तहत उनको नेचुरल उम्र कैद होनी चाहिए। उनको कोई बाहर निकलने का आम अपराधियों की तरह से छूट नहीं होनी चाहिए। हम सरकार से, हरियाणा सरकार से, मोदी सरकार से मांग करते हैं कि इसके लिए हमें गारंटी दी जाए। सबसे बड़ा सुरक्षा का मुद्दा है। आज हर लड़की, महिला अपने आप को पीड़ित महसूस कर रही है, तो हम यही मांग करते हैं और हम अपना संघर्ष को और तेज करेंगे, मजबूर करेंगे। जैसे अब ट्रेनी डॉक्टर के आंदोलन, हत्या के बाद डॉक्टर जो अड़े हुए हैं कि हमें सुरक्षा के लिए कानून चाहिए। डॉक्टर सेंट्रल सिक्योरिटी एक्ट की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब तक हॉस्पिटलों के अंदर सेंटर की सिक्योरिटी नहीं आती, हम धरना खत्म नहीं करेंगे। वो उनकी मांग पूरी होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ जो लड़कियां स्कूल में जाती हैं, वो जो है कहीं पढ़ाई करने जाती हैं, कहीं ट्यूशन पे जाती हैं, कहीं गली मोहल्ले में खेल रही हैं, उनके लिए क्या सीसीटीवी कैमरे और सिक्योरिटी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? उनके लिए भी सरकार को पूरी सिक्योरिटी देनी चाहिए और इन बलात्कारियों के प्रति घोर नफरत होनी चाहिए। एक ऐसा, हम भी एक इंसान की तरह आजाद भारत में एक खुले माहौल में घुटन से बाहर निकल करके जी सके, निश्चिंत होकर हमारे माँ बाप अपनी बेटियों को अपना पालन पोषण कर सके, अपने वो माँ बाप की सेवा कर सके, वो बर्डन ना अपने माँ बाप के ऊपर बने। यही हम मांग करते हुए आज हमने ज्ञापन दिया है राष्ट्रपति महोदय को। और इसी के साथ हम पुनः मांग करते हैं हरियाणा की कुरुक्षेत्र इकाई और जहाँ भी हमारी इकाई है, आज हम ये जो रेप केस, मर्डर केस जो बढ़ते जा रहे हैं, जगह जगह मर्डर केस, रेप केस बढ़ते जा रहे हैं, चाहे स्कूल की बच्चियों के प्रिंसिपल के मामले हो, कलकत्ता का केस हो, आज करनाल के केस की भी खबर आई हुई है। जिस तरह से ये ब्रूटली मर्डर और ये रेप बढ़ते जा रहे हैं, इसमें हम मानते हैं कि इसमें सरकारें दोषी हैं, पुलिस प्रशासन दोषी है, कोर्टें भी दोषी हैं। नंबर एक बात तो ये है, जब से निर्भया कांड हुआ है, निर्भया कांड के बाद पूरा हुल्ला गल्ला मचा था कि इतना फंड करेंगे, इतने सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे। कोई फंड यूज नहीं हो रहा, कोई सीसीटीवी कैमरे नहीं हो रहे। और सबसे बड़ी बात तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, उनका बोलने का जो स्टाइल है, वो किसी को जर्सी गाय बताते हैं, किसी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बताते हैं। इससे ये पता चलता है कि कितना घटिया और घिनौना एटीट्यूड हमारे प्रधानमंत्री का है। तो इन लोगों से क्या उम्मीद की जा सकती है कि ये महिलाओं की रक्षा करेंगे? महिलाओं के प्रति इतना घटिया जिनका एटीट्यूड है। दूसरा, हमारे जो प्रधान राष्ट्रपति हैं, वो आदिवासी समुदाय से आते हैं, आदिवासी समुदाय से आते हैं। उसके बावजूद भी मणिपुर में क्या हो रहा है, महिलाओं को मणिपुर में नंगा घुमाया जा रहा है, उनकी वीडियो यदा कदा आती रहती हैं। असल में तो वहाँ इंटरनेट पर बैन लगा के वहाँ कुछ आने नहीं दे जाता। परंतु एक आदिवासी महिला है, उनके बारे में उसने क्या किया? राष्ट्रपति आज तक, प्रधानमंत्री वहाँ नहीं गए, राष्ट्रपति वहाँ नहीं गए, उल्टा हमारी राष्ट्रपति ऐसे घटिया प्रधानमंत्री को दही और चीनी खिला रही है। क्या है ये? क्या एटीट्यूड है? क्या इनसे उम्मीद की जाए? तो इस तरह से जो ये बढ़ते जा रहे हैं, इसमें पुलिस भी दोषी है। पुलिस ढीला पीला केस बना के अपनी FIR टाइम पे लॉन्च ना करके अपराधियों को, दोषियों को बचाने का काम करते हैं, उनसे पैसे लेकर छोड़ देती है। और पूरी की पूरी जो सरकारें हैं, आप देखो, राम रहीम को छोड़ा जा रहा है। कितना एक ऐसा व्याभिचारी बाबा जिसने कितनी महिलाओं से, लड़कियों से व्याभिचार किया, उनके विश्वास पे आघात किया, उनकी जो भक्ति थी एक बाबा के प्रति, एक संत के प्रति, और उसके मर्डर कितने हो रहे हैं, कोई ठिकाना नहीं है। उनको छोड़ा जा रहा है। आसाराम, उसके बेटे ने भी रेप किया, उसने खुद ने भी रेप किया, उसको पैरोल पे छोड़ा जा रहा है। एक अभी हाथरस में कांड हुआ था, जहां 121 महिलाओं और बच्चों की जो है ना बलि चढ़ गई थी। एक बाबा वहां प्रवचन दे रहा था, उसके पैरों की धूल लगाना चाहती थी महिलाएं अपने माथे पे। जो हमारे राजनेता ऐसे लोगों के पास खड़े होते हैं, ऐसे लोगों के पैरों में सलाम करते हैं अपने वोट पॉलिटिक्स के लिए, और सिर्फ वोट पॉलिटिक्स नहीं है, गुंडे हैं, खुद बदमाश हैं, ये लिचड़े हैं, हरामजादे हैं, कुत्ते हैं। आज का मेरे मुंह से यही निकल रहा है। आज ज्ञापन सौंप क्या रहे है हैं? ये? किसको ज्ञापन सौंप रहे हैं? हम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंप रहे हैं, बहुत ही क्षीण उम्मीद के साथ। हमें कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है राष्ट्रपति जी वो कुछ करेंगी, परंतु हम कर क्या सकते हैं? हमारे पास यही है कि हम उसको ज्ञापन सौंपें और हम महिलाओं में जागृति लाएं, लोगों में जागृति लाएं कि ये जो बढ़ता जा रहा है, ये जो महिलाओं के प्रति इतना
सारा सिस्टम ही महिलाओं का एक टारगेट पे रखा हुआ है, यानी कि जैसे सभी ने महिलाओं को एक टारगेट बनाया हुआ है। अरे तुम किसी डॉक्टर को नहीं छोड़ते, किसी मजदूर को नहीं छोड़ते, किसी +2 क्लास की बच्ची को नहीं छोड़ते, तुम 5 साल की बच्ची को नहीं छोड़ते। तुम्हारे हो क्या रहा है? जब से हमारे देश में ये जो क्रोनी कैपिटलिज्म बढ़ता जा रहा है, देश की सारी संपदा के मालिक अडानी, अंबानी और ये कुछ 22-23 कारपोरेट घराने जो बनते जा रहे हैं, जो लोगों के पास ना रोजगार है, बैठने को उनके पास घर नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, ऐसी हालत में महिलाएं इनके लिए बहुत ही सस्ती टारगेट हैं। पिछले दिनों यहाँ पे कुरुक्षेत्र के अस्पताल से 2 बच्चियां गायब हुई, बाद में उनका पता चला कि वो अमृतसर पहुंच गई, वो ब्यास पहुंच गई। वो कैसे ब्यास पहुंची, कैसे अमृतसर पहुंची, कोई तहकीकात नहीं करी पुलिस ने, अपने आप तो वो पहुंच नहीं सकी। उल्टा ही वो ये चाहते हैं कि इसकी माँ पे ये आरोप लगा दें कि ये तो इनसे भीख मंगवाते, भीख मांगते मांगते पहुंच गई, जबकि बच्चियां कह रही हैं कि हमारे मुंह पे टेप लगाई हुई थी, हमें तो पता ही नहीं चला हम कहाँ गए, हम इतनी दूर कैसे चले गए। ये जिस तरह से मतलब करते नहीं। और वहाँ का जो बाल गृह का मेन जो बंदा है, वो ये कहता है कि ये तो महिलाएं से ये कहलवाने की कोशिश थी कि ये तो इनको कोई मुसलमान लड़का लेके आया है, यानी कि हर एंगल पे हिंदू मुसलमान करके इन्होंने सारा सत्यानाश किया हुआ है। सिर्फ हिंदू मुसलमान, बेरोजगारी, ये बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं, कोई और हो तो मुसलमान रेप करते हैं, ये लव जिहाद करते हैं, यानी कि इनको इससे कोई है ही नहीं कुछ भी। ये ऐसी घटिया राजनीति हो रही है, धर्म के नाम पे लोगों को पागल बना दिया और सारा बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया। और जितना धर्म के प्रति लोग पागल बनेंगे और कोरोनी कैपिटलिज्म आया हुआ है, इसकी सबसे सस्ती टारगेट महिला है। दैनिक सवेरा के लिए कुरुक्षेत्र से विक्रम सिंह की रिपोर्ट। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।